आज का विषय है किसको कहेंगे स्वार्थी या परमार्थी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि इन दो शब्दों का बहुत जीवन में प्रयोग किया जाता है कि यह व्यक्ति बहुत स्वार्थी है या यह व्यक्ति बहुत परमार्थी है। तो स्वार्थी और परमार्थी इन दोनों शब्दों का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। अब देखने की आवश्यकता यह है कि वास्तव में स्वार्थी किसको कहा जाए। वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में यही कहा जाएगा, स्वार्थी वह है जो स्वयं के लिए फायदा सदा सोचने वाला। अच्छी बात है। और परमार्थी वह है स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी भला चाहने वाला, उसे परमार्थी माना जाता है। स्पष्ट परिभाषा है इसकी। लेकिन स्वार्थी माना जो स्वयं का भला चाहे, स्वयं के हित के लिए कार्य करे, स्वयं के लिए ही कार्य करे, उसे स्वार्थी माना जाएगा कि स्वयं का फायदा चाहे। अब प्रश्न उठता है कि स्वयं है कौन? जो पहचान है, जो जानकारी है कि मान करके चल रहे हैं कि हम अमुक व्यक्ति हैं, हमारा नाम यह है, क्या वास्तव में वही पहचान है? वास्तविकता कुछ भिन्न भी हो सकती है। तो स्वयं कौन है? ये जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर और उसके अंदर चेतना है, तभी ये जीवन है। यदि ये दोनों सत्ताएं अलग हो जाए तो जीवन का समापन यानी मृत्यु हो जाए। तो स्वयं आप कौन हुए? शरीर हुए या चेतना हुए? वैसे तो दोनों का मिला हुआ रूप जीवन है। अलग हो जाए तो ना ही चेतना का कोई अस्तित्व रह जाएगा और न ही शरीर का कोई अस्तित्व रह जाएगा। भले अस्तित्ववान है लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व इस दुनिया में दिखाई नहीं देगा। लेकिन यही कहा जाएगा कि चेतना का ही अस्तित्व है, क्योंकि शरीर जो है वो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, प्रकृति के 5 तत्वों में मिल जाता है। और चेतना अविनाशी है, फिर वह पुनः जन्म लेकर के फिर से वो पुनः नया शरीर प्राप्त करती, लेकिन चेतना वही होती है। लेकिन यदि उस रूप में देखा जाए तो प्रकृति के 5 तत्व भी वही होते, दूसरे नहीं होते हैं। लेकिन संबोधन के लिए, जानकारी के लिए, समझने के लिए यही जरूरी है कि आप स्वयं चेतना है, क्योंकि आप ही शरीर एक माध्यम है। केवल शरीर के द्वारा आप बोलने वाले हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, कार्य करने वाले, इसलिए कहा जाएगा कि स्वयं आप चेतना है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि स्वार्थी माना जो स्वयं के अर्थ कार्य करे, स्वार्थ कार्य करे, स्वयं की भलाई चाहे, स्वयं का भला चाहे, स्वयं का फायदा चाहे, उसे स्वार्थी कहेंगे। तो क्या स्वयं यानी चेतना के कल्याण के लिए, स्वयं की भलाई के लिए, स्वयं के फायदे के लिए कार्य कर रहे हैं, या प्रकृति की चीजों को पाने के लिए करते हैं? यदि प्रकृति की बाह्य चीजों को, संसार की चीजों को पाने के लिए कहते हैं तो उसे वास्तव में स्वार्थी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। वह व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं कर पा रहा है, और जो स्वयं के लिए नहीं कर रहा है उसे स्वार्थी कैसे कहेंगे? और जो व्यक्ति, एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति स्वार्थी होगा, स्वयं के अर्थ कार्य करेगा, स्वयं का भला करेगा, स्वयं का कल्याण करेगा, वही वास्तव में दूसरों का भी कल्याण या भला कर सकता है। जो स्वयं ही अपना भला नहीं कर सकता है, अपना कल्याण नहीं कर सकता है, जो स्वार्थ ही सिद्ध नहीं कर सकता, वो परमार्थ कैसे कर पाएगा? जो स्वयं के पास ही कुछ नहीं है तो वो दूसरों को देगा क्या? स्वयं का भला हुआ होगा तो दूसरों का भी भला करेगा, स्वयं का उत्थान होगा तो दूसरों का उत्थान करेगा, स्वयं के जीवन में खुशियां होगी, शांति होगी, प्रेम होगा, सुख होगा, आनंद होगा, तो वह दूसरों के जीवन में भी वो दे पाएगा। लेकिन जब स्वार्थी होगा तभी तो परमार्थी हो सकेगा। लेकिन यदि स्वार्थी ही व्यक्ति नहीं है तो परमार्थी हो नहीं सकता। इसीलिए आज का ये विषय है, किसको कहे कि स्वार्थी या परमार्थी? किसको कहेंगे आप? किसको मानेंगे स्वार्थी? जिस व्यक्ति को आप बाह्य दृष्टि से देखते हैं ये बहुत ही स्वार्थी है व्यक्ति, अपने लिए ही फायदे के ही सोचता है, वास्तव में यदि केवल सांसारिक फायदे की सोचता है
तो वह स्वार्थी नहीं कहा जाएगा और न ही उसे परमार्थी कहा जाएगा। दोनों ही श्रेणियों में वो नहीं है। उसे न स्वार्थी कहेंगे न वो परमार्थी कहेंगे, न उससे उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है न ही परमार्थ हो रहा है। और जो स्वार्थी होगा स्वयं अर्थ कि अपने जीवन को कैसे बेहतर ढंग से जीना है, सुख पूर्वक जीना है, शांति पूर्वक जीना है, आनंद पूर्वक जीना है, प्रेम पूर्वक जीना है, सदा जीवन में सफल रहना है, तो जो स्वार्थी होगा वही दूसरों को भी मदद दे सकेगा, वही परमार्थी हो सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति स्वार्थी ना हो और वो कहे परमार्थी हो सकते हैं, ऐसी संभावना हो ही नहीं सकती है। इसलिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं के जीवन में सबसे पहले स्वार्थी बने, स्वयं का कल्याण करे, स्वयं का भला चाहे, स्वयं के साथ बेहतर रिश्ता रखे, स्वयं से प्रेम करे, स्वयं पर भरोसा करे, स्वयं का सम्मान करे, स्वयं के विचारों का सम्मान करे, स्वयं की भावनाओं का सम्मान करे, स्वयं के निर्णय का सम्मान करे, स्वयं जीवन के उद्देश्य का, लक्ष्य का सम्मान करे। उसे कहा जाएगा स्वार्थी, जो स्वयं अर्थ कार्य कर रहा है। और जो स्वार्थी होगा वही वास्तव में परमार्थी हो सकता है। जो स्वयं के साथ बेहतर रिश्ता रख सकता है वही वास्तव में सर्व के साथ बेहतर रिश्ता निभा सकता है। तो जो स्वार्थी होगा वही परमार्थी हो सकता है। संसार की जो परिभाषा थी स्वार्थी की, वो भौतिक पदार्थों की दृष्टि से कहा गया है। जो सांसारिक प्राप्तियों के लिए, धन वस्तुओं के लिए वो अधिक से अधिक अपने लिए अर्जित करना चाहता है, उसे लोग स्वार्थी मानते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे कुछ भिन्न है, वो स्वार्थ है ही नहीं। जो स्वयं अर्थ किया जाए, स्वार्थ किया जाए और सदा स्वयं के साथ रहे। और जो स्वयं के अर्थ नहीं है वो तो एक देखने में ऐसा लग रहा है, वो जीवन के लिए धन या वस्तुएं आवश्यक है, लेकिन स्वयं के लिए सुख चाहिए, उस व्यक्ति को शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। और वो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के साथ स्वार्थी बन करके रहेगा, स्वयं के साथ बेहतर रिश्ता रखेगा, वही वास्तव में जीवन में परमार्थी भी हो सकता है। क्योंकि उसके पास शांति होगी तभी तो देगा। स्वयं अशांत होगा तो दूसरों को शांति कैसे दे पाएगा? स्वयं दुखी होगा दूसरों को सुख कैसे दे सकता है? स्वयं आनंदित नहीं है दूसरों को आनंद कैसे दे पाएगा? इसी प्रकार स्वयं यदि स्वतंत्र नहीं है, मन के बंधन में, मन का गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है, वो दूसरों को स्वतंत्रता कैसे प्रदान करेगा? जो स्वयं का ही कल्याण नहीं हुआ होगा वो दूसरों का कल्याण कैसे कर सकता है? इसलिए आवश्यक है सबसे पहले व्यक्ति को स्वार्थी बनना चाहिए, और जो स्वार्थी होगा वही परमार्थ कर सकता है, वही परमार्थी हो सकता है। ये सिद्धांत अटल और अविनाशी है। सदा काल से ये शाश्वत सिद्धांत रहा है कि जो व्यक्ति स्वार्थी होगा जो वही परमार्थी हो सकता है। जिसका स्वयं से रिश्ता अच्छा होगा वो औरों से रिश्ता अच्छा रख सकता है। जो स्वयं से प्रेम करेगा वो सर्व से प्रेम कर सकेगा। जो स्वयं का सम्मान करेगा वही दूसरों का सम्मान करेगा। जो स्वयं पर भरोसा करेगा वही दूसरों पर भरोसा करेगा। सिद्धांत अपनी तरह से ही कार्य करता है। आप स्वीकार करेंगे तो भी वैसा ही कार्य करेगा, नहीं करेंगे तो भी वैसा ही कार्य करता है। इसलिए सिद्धांत की वास्तविकता को समझ करके चलना होगा। सबसे पहले व्यक्ति को स्वार्थी बनना होगा ताकि वो परमार्थ कर सके। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में, हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय है किसको कहेंगे स्वार्थी या परमार्थी। आपके जीवन में सदा आप स्वार्थी बन करके रहे, जिससे कि आपका स्वार्थ सिद्ध होगा, तभी आप परमार्थ कर सकेंगे। आपके जीवन में खुशियां हो, सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। और जो स्वार्थी होगा वही परमार्थी होगा। आपके जीवन में ये समस्त चीजें रहे और संबंधों में खुशियां रहे, आनंद रहे, संबंध बेहतर रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।